Today we will start chapter 3, class 2, Puss and the Parrot. Let's start. चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको कुछ नए शब्द जानना है. चलिए. हंग्री यानी भूख लगना, पॉज यानी पैरों के निशान, रेनिंग यानी बारिश होना, हियर यानी सुनना, वेट इंतजार करना. इट इज़ रेनिंग, पूस द कैट इज़ फीलिंग हंग्री. बाहर बारिश हो रहा था और जो कैट था एक, उसका नाम पूस था, उसको भूख लग रहा था. देर इज़ नो फूड, देर आर नो रैट्स. कैट क्या खाता है? रैट खाता है. तो उसके लिए वहाँ कोई रैट नहीं था, यानी उसके लिए कुछ भी खाने नहीं था, लेकिन उसको भूख लग रहा था. ही लुक्स हियर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ देखा. उसके बाद क्या किया? ही सीज ए पैरोट सिटिंग ऑन ए ट्री. उसके बाद वो देखा एक तोता पेड़ के ऊपर बैठा है. ही रिक्वेस्ट द पैरट, वो रिक्वेस्ट किया पैरट को. देन पुस सेड, मिस्टर पैरट यू सिंग वेल, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी. वो क्या किया? बोला, मिस्टर पैरोट आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, क्या मेरे लिए आप एक सॉन्ग गा सकते हैं? पैरोट खुश हो गया. उसके बाद पैरोट क्या बोला? फीलिंग वेरी हैप्पी, वो खुश हो गया. और उसके बाद बोला, यस यस, ला ला ला, दम है दम. देखिए यहाँ कैसे पूस को बारिश होता है और पूस कितना खुश हो रहा है. और यहाँ पैरोट पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रहा है. देन पूस ने बोला, आई कैंट हियर यू मिस्टर पैरोट, प्लीज़ कम नियर मी. मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ, क्या आप मेरे पास आ सकते हैं? फिर पैरोट ने बोला, नो नो मिस्टर पूस, यू मे ईट मी. नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, आप मुझे खा सकते हैं. पूस, नो माई डियर, आई एम एन ओल्ड कैट. नो नो बेटा, प्रिय फ्रेंड, प्रिय दोस्त, मैं एक ओल्ड कैट हूँ. आई हैव नो टीथ, मेरे पास दांत नहीं है. आई कैनट ईट यू, मैं तुमको नहीं खा सकती. पैरोट सेड, देन हियर आई कम. देन तो मैं आ रही हूँ. ला ला ला, दम दम ट्रला. वो बहुत खुश होकर वो अपने मिजाज में गाना गाकर नीचे आ गया. फिर वो जब आया, पुस जम्प्स ऑन द पैरोट एंड होल्ड्स हिम इन हिज पॉज. ये उसके ऊपर जंप करके उसका फौज में उसको पकड़ लिया, यानी हाथ में बिल्ली उसको अपने हाथ में पकड़ लिया. किसको? पैरोट को. फिर क्या हुआ? पुस सेड, नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू. मैं अभी तुमको खाने जा रही हूँ. पैरोट सेड, यू आर ए गुड कैट, आप बहुत अच्छे कैट हो. इफ यू वांट टू ईट मी यू मस्ट फास्ट वॉश योर हैंड एंड फेस. आप बहुत अच्छे बिल्ली हो, आप अगर मुझे खाना चाहते हो देन आप अपना मुंह और हाथ साफ कर लीजिए पहले. दैट्स व्हाट ऑल गुड कैट्स डू, जो अच्छे बिल्लियाँ सब करते हैं. बिल्ली खुश हो गया और क्या बोला? पुस सेड, जस्ट सी हाउ फास्ट आई वॉश माई फेस एंड हैंड. देखो देखो, वो खुश होकर बोला, देखो मैं कितना जल्दी जल्दी मेरा मुंह और हाथ धोती हूँ. यू स्टैंड हियर एंड सी, तुम यहाँ खड़े होकर मुझे देखो. पैरोट सेड, I am not going to wait for you to eat me off. Here I go. Bye bye, boss. वो क्या बोला? आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करने वाली नहीं हूँ. टू ईट मी, मैं मुझे खाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ इंतज़ार करूँगी. ऐसा बोल के वो हियर आई गो, मैं जा रही हूँ. बाय बाय बॉस. ऐसे करके पैरोट क्या किया? वो फिर पेड़ के ऊपर उड़ गया. हमको अभी उसका क्वेश्चन का आंसर करना है. डू इट योर सेल्फ. नंबर 1, कॉलर द बर्ड यू फाइंड इन द स्टोरी. हम इससे देखे थे नहीं, हम स्टोरी में इसको देखे थे, पैरट को, इस पैरट को. ठीक है, फिर इसको आपको कलर करना है. ठीक है. नंबर 2, टिक द राइट एंड क्रॉस आउट द रंग स्टेटमेंट्स. हमको यह टिक और क्रॉस करना है. जो सही होगा उसके सामने टिक का निशान और जो गलत होगा उसके सामने रंग का निशान लगाएंगे, गलत का निशान. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. नंबर ए, इट इज़ ए रेनी डे. यस, वहाँ बारिश हो रहा था, इसीलिए यहाँ टिक का निशाना लगाना. नंबर बी, पूस इज़ नॉट फीलिंग हंग्री. उसको भूख नहीं लग रहा था. नहीं, वो
भूखा थी, इसीलिए हमको यहाँ क्रैश का निशाना लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट सी, पूस ईट्स द पैरोट। क्या पूस खा गया पैरोट को? नहीं ना, तो हमको यहाँ क्रैश का निशाना लगाना है। और डी में द पैरोट जम्प्स ऑन पूस। पैरोट जंप किया पूस के ऊपर? नहीं, पूस जंप किया पैरेट के ऊपर, इसीलिए हमको यहाँ गलत का निशाना लगाया। ठीक है, नाउ कम नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक। हम जो जो पढ़े ये स्टोरी में हम उसको लाइन वाइज नंबरिंग करके सजाना है। ठीक है, हम यहाँ से क्या पढ़े? द पैरोट टेल्स पूस टू वॉश हिज हैंड। क्या ये पहले बोला था? नहीं ना, हम इसको क्या पहले बोला था? इसमें पहले पूस इज फीलिंग हंग्री, पूस को भूख लग रहा था, तो ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 क्या है? ही सीज ए पैरोट, उसके बाद एक पेड़ के ऊपर एक पैरोट को बैठता हुआ देखा, ये नंबर 2 है। नेक्स्ट, ही होल्ड्स द पैरोट इन हिज पॉज, वो उसके पॉज में पैरोट को अपने पंजे में पकड़ लिया। फिर नंबर 4 जाते हैं, क्या? द पैरोट टेल्स पूस टू वॉश हिज हैंड, वो पैरोट उस पूस को क्या बोला? जाओ अपना हाथ साफ करके आओ, ये हुआ नंबर 4। उसके बाद क्या करेंगे? नंबर 5, द पैरोट फ्लाइज अवे, पैरोट भाग गया, उड़ गया, ये हुआ नंबर 5। तो इसी के हिसाब हमारा नंबर 4, answer the following questions. Who is hungry? The Puss is hungry. Number B, whom does Puss want to eat? Puss wants to eat the parrot. Number C, where is the parrot sitting? The parrot is sitting the branches of the tree. Number D, who is more clever? Puss or the parrot? कौन ज़्यादा क्लेवर है? बताओ बच्चों। The parrot is more clever than the puss. Who said the following sentences? इस कौन ये सब वाक्य को बोला? चलिए जानते हैं। Now I am going to eat you. कौन किसको बोला था बच्चों? Puss the parrot. Puss the cat बोला था किसको? पैरोट को। तो हमको यहाँ लिखना है Puss. सेकेंड पॉइंट, यू मस्ट फर्स्ट वॉश योर हैंड एंड फेस। तुमको पहले तुम्हारा हाथ और मुंह साफ करना है। कि कौन किसको बोला था? पैरोट बोला था, तो हमको यहाँ लिखना है पैरोट। नंबर 3, यू स्टैंड हियर एंड सी, तुम यहाँ खड़े होकर देखो, ये कौन बोला था? ये यू स्टैंड हियर एंड सी, ये पुस बोला था पैरोट को। फिर आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू टू ईट मी ऑफ, ये कौन किसको बोला था? ये पैरोट बोला था पुस को। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना। फिर मिलेंगे एक नया अध्याय में, नया वीडियो में। थैंक यू।